हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ विद्या में। दोस्तों आज का जो हम सेशन बताएंगे आपको एनालॉजी का बताएंगे पार्ट 2। ठीक है, एनालॉजी का पार्ट 1 कर दिया गया है, एनालॉजी का आज हम पार्ट 2 करेंगे। इसमें पार्ट 2 है आपका, देखिए चलिए पार्ट 2 को देखते हैं क्या कह रहा है पार्ट 2। पार्ट 2 ठीक है, पार्ट 2 में आपको एक वर्ड दिया है, उसी के अनुसार एक और दूसरा वर्ड भी दिया गया, उसी से मैचेबल शब्द को आपको बताना है कि कौन ऐसा शब्द है जो इसके हिसाब से आ सकता है। जैसे चलिए हम बताते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे UNDATED अनुपात ATEDUND समानुपात करेक्ट अनुपात क्वेश्चन मार्क। ये हमसे पूछ रहा है, बताइए यदि अनडेटेड को क्या कर रहा है, यदि अनडेटेड को ऐसा लिखा जा रहा है तो करेक्ट को हम क्या लिख सकते हैं। दोस्तों आपको यहां ध्यान देना होगा कि इस वर्ड से ऐसा क्या बना दिया यहां, जिसे हम भी उसको ऐसा करेंगे तो आपका आंसर ऐसा मिल जाएगा। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे UNDATED ऐसा ही वर्ड इसमें कहीं कहीं दिखने को मिल रहा है, जिसका वर्ड को इधर उधर करके बनाया है। देखिए यहाँ पे क्या लिया है, पहले ले लिया ATE, जबकि हमको यहाँ ATE बीच में दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद DUND, उसके बाद लास्ट वाला को पहले ले लिया, उसके बाद इसको लिया, उसके बाद इसको इसी तरीका से हम उसको लेंगे। देखिए इसमें कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 था। तो अब हमने जिस अकॉर्डिंग से इसको चेंज किए हैं उसी अकॉर्डिंग से इसको चेंज करेंगे, तो हम करेक्ट को यहां लाते हैं। ठीक है, देखिए कितना नंबर वाला को चेंज किया, 1 2 3 4, चौथा नंबर वाले को चेंज कर दिया। तो 1 2 3 4, RECT पहले ले लेंगे हम, REC हो गया, REC पहले ले लिए। अब क्या बचा था, ये देखिए लास्ट वाला को फिर लिया था, हम भी लास्ट वाला को ले लिए, हो गया। अब यहां शुरू वाला को लिया 3 अक्षर, तो COR यहां है तो COR यहां पे हम लगा देंगे। ये आपका हो गया आंसर। दोस्तों अगर आपसे आंसर देखना है आपको तो देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी में है RECTCOR, ये हो गया आपका आंसर। अब ये समझ में आ गया, जिस हिसाब से इसको हमने तोड़ा, यहाँ पे ऐसा तोड़ा गया, इसको बनाया गया, उसी हिसाब से हम इसको यहाँ पे तोड़ेंगे, क्योंकि वर्ड आपको ऐसे ही कह रहा है, ये वाक्य एनालॉजी ही ऐसा कह रहा है कि आपको जिस हिसाब से दिया गया है, जिस हिसाब से उसको तोड़ के ऐसे अनुपात में बांटा है, उसी हिसाब से अगला समानुपात वाले को अनुपात में बांटना होगा आपको। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसी टाइप के और आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या करा आगे, AEHN हो गया अनुपात DGKR समानुपात DFGN अनुपात डॉट। ये हमसे पूछ रहा है, बताइए यदि AEHN को लिखा जा रहा है BGKR तो DFGN को हम क्या लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए किसी को ना तो चेंज किया है ना उसके बदले में इधर उधर किया है, हमें देखना है कि यहाँ किया क्या है। दोस्तों आप एक चीज देखिए, यहाँ A है और यहाँ B है, तो क्यों ना हम A को यदि B से मिला दे, कितना बढ़ा है, 1 बढ़ रहा है। फिर यही E है ना और यहाँ G है, देखिए तो कितना बढ़ रहा है, EFG 2 बढ़ रहा है, तो 2 बढ़ा दीजिए। फिर यहां से आइए HIJK 3 बढ़ा है, और जो मिल रहा है मेरा N के बाद देखिए OPQR R 4 बढ़ा, तो 4 बढ़ा दीजिए। मतलब ये हो रहा है दोस्तों, यहाँ बढ़ते क्रम में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस DFGN को यहां उतार के लाएंगे। DFGN पहला वाला अक्षर में 1 बढ़ाया गया, तो हम DFGN में पहला वाला अक्षर में 1 बढ़ा देंगे, तो D के बाद क्या आता है E, तो यहां पे हम लग देंगे E। ठीक है, उसके बाद 2 अक्षर बढ़ाया गया, F के 2 अक्षर बढ़ाइए, तो GH, तो यहां पे H डाल दीजिए, हो गया। अब आइए
जी 3 नंबर पे 3 अक्षर बढ़ा है, तो हम भी 3 के बाद जी है 3 पे, 3 के बाद 3 बढ़ाएंगे, तो जी के बाद क्या था HIJ, ये डाल दीजिए आप, जे हो गया। एन चौथा नंबर पे 1 2 3 4, वही भी आते हैं, यहाँ भी 4 है। चौथा नंबर पे देखिए 4 अक्षर बढ़ा है, यहाँ एन से हम 4 पे थे, जबकि एन का कोड क्या दिया आर, आपको उतना नहीं सोचना है, जिसका कोड मालूम है उसका कोड वहीं पे डाल दीजिए, वही कोड होगा। अब ये समझ में आ गया। और ऑप्शन चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया है EHEHJR, ऑप्शन नंबर ए। आप इसी हिसाब से दोस्तों आपको ये एनालॉजी को बनाना है। चलिए हम कुछ कुछ टाइप को बढ़ाते हैं, और इसी में और टाइप है, देखते हैं क्वेश्चन सब अनेकों प्रकार के आता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं अब। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, AY BZ, ठीक है, अनुपात CW DX EU FV अनुपात, हो गया। आपको इस तरीका से बनाना, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पे क्या किया गया है। अगर आप चाहेंगे इसे तो ऊपर नीचे करके भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अंदाजा लगाते हैं। पहले ए आते हैं, उसके बाद सी, तो ए से हम सी पे जा रहे हैं, कितना 20, 2 बार है, ठीक है। यहाँ y है, यहाँ w है, तो पहले w आता है, तो WXY, यानी एक प्लस में जा रहा है, एक माइनस में आ रहा है, यानी एक इधर से जा रहा है, एक उधर से आ रहा है, उसका BCD 2 बढ़ रहा है, या तो XYZ -2। अब आपको पता चल गया कि एक प्लस में जाएगा और दूसरा माइनस में आएगा, बस सेम कंडीशन आपको यहाँ पे लाना है, वही कंडीशन को यहाँ पे उतार देंगे तो आपको वही चीज मिल जाएगा। जैसे पहला वाला में हमने क्या बढ़ाया, 2 बढ़ाया, तो E के बाद दूसरा क्या आ जाएगा, FG, तो G आ जाएगा, तो यहाँ पे G लिख लीजिए। U से पीछे आइए, तो U से पहले आता है T, उसके बाद S, तो आपका यहाँ हो जाएगा S। फिर F 2 बढ़ना है, एक घटा लिए थे, दूसरा वाला में घटाना था माइनस करके, फिर तीसरा वाला में बढ़ाना था, तो बढ़ाना था F के बाद H आता है, H डाल दीजिए, क्योंकि 2 ही बढ़ाना है, और फिर 2 माइनस भी करना है, तो V अब बच गया, V से जस्ट 2 पीछे आइए, तो बचेगा क्या, U और T, तो आपका दूसरा नंबर पे कौन आ जाएगा, T। आई होप ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको देखना है आंसर, देख सकते हैं GSHT, ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए इसी प्रकार के चौथा नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं इसको, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए। अनुपात PRU समानुपात EGK अनुपात, हो गया। देखिए इसमें क्या क्या का कितना कितना का अंतर लग रहा है, ये ध्यान दीजिए दोस्तों। A यहाँ है, P यहाँ है, अब इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का पड़ रहा है ये देखिए, और या नहीं तो आपको इसको देख के चेंज करके देख लीजिए कि हमें किस पे किसका लेके जाना है, तभी उतना ही पड़ जाएगा आपको। इससे अच्छा है कि आपको डिफरेंस ही चेक कर लीजिए। यहाँ A 1 नंबर पे है और P कितना नंबर पे, तो A से यदि P पे जाएंगे तो आपको P हो जाएगा 16 नंबर पे, ठीक है, 16 नंबर पे हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए। देखिए यहाँ A से C के बीच में 2 का अंतर, C से B का, C से F के बीच में DEF 3 का अंतर प्लस में, इसमें आइए, इसमें PQR 2 का अंतर, STU 3 का अंतर, ठीक है, मतलब ये सब ठीक जा रहा है। इसमें देखिए तो E के बाद FG, इसमें भी 2 का अंतर, और G के बाद HIJK, इसमें देखिए 4 का अंतर। अब यहाँ पे देखिए इसमें 2 2 3 3 2 2 3 3, इसमें आ रहा है E के बाद FG है, तो FG 2 का होगा, G के बाद HIJK 4 हो गया, तो इन दोनों के बीच में 4, ठीक है। अब मान लीजिए इन दोनों का संबंध यदि 2 3 2 3 का है,
तो इसका भी संबंध 2 ही 4 का होगा ना। तो आपको ऑप्शन पकड़ना है आप दोस्तों, ऑप्शन पकड़िए, क्योंकि अब जो ऐसे लगाएंगे अंदाजा तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। और इसे जब वो करके बनाएंगे अल्फाबेटिंग करके तो आपको बहुत सारा लंबा टाइम लगता है। इसलिए हमने पता कर लिया कि ये दोनों के बीच का 2-3 का, ये दोनों के बीच का 2-3 का। अब इसमें 2-4 का रहता, अगला वाला भी 2-4 का ही होगा। तो इस टाइप से आपको ऑप्शन पकड़ना है। और ऑप्शन में ऐसा कौन ऐसा है जिसमें 2-4 का अंतर आ रहा है? चलिए, ऑप्शन ए है JMO, ए में। बी है आपका ZAT, सी है आपका OQT और डी है आपका UWA। चलिए, इसमें देखिए किसमें ऐसा है जिसमें 2 और 4 का अंतर आ रहा है। जे के बाद आता है KLM, 3 का अंतर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, काट देंगे। जेड के बाद आता है ए के बाद BCD, ए के बाद देखिए BCD 3 का हुआ, जबकि हमें 4 का लाना था, ये भी नहीं होगा। OPQ, ये ठीक है। क्यू के बाद RST, इसमें भी 3 का आ गया, ये भी नहीं होगा। अब इसमें आगे देखिए, अब इसमें अगर नहीं होगा तो आपको हो सकता है कहीं ऑप्शन नंबर दे दे, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यू के बाद आता है BW, ठीक है, W दूर हो गया। XYZA बिल्कुल मिल रहा है। अब ये आपका आंसर हो गया। देख, इसमें भी आपका 2-4 का अंतर, इसमें भी 2-4 का अंतर। यू के बाद आता है VW, तो W 2 पे हो गया, और W के बाद आता है XYZ, Z 3 पे हुआ, चौथा पे आ जाएगा A। तो आपको देख रहे हैं वहां पे UWA। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? UWA। समझ गए दोस्तों? आपको इसी प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन दे देगा। अगर इसे आप अल्फाबेटिंग से बनाएंगे ना तो बहुत सारा परेशानी झेलना पड़ेगा। मान लीजिए A से P पे जाना है तो BCDEFGHIJ, मान लीजिए कि P जो है 16 नंबर पे है, 1 से चलना है हमको तो 15 नंबर पे चला जाएगा, ये आपको हो जाएगा बहुत सारा लंबा। इसलिए हमने डिफरेंस दोनों का देख लिया, उसी डिफरेंस के अनुसार इसको देख लिया। इसमें डिफरेंस कितना का रहा है? 4 का, तो अगला वाला भी 4 का ही होगा। आपको समझ में आ गया? चलिए इसी टाइप के अगला क्वेश्चन है। आगे देखिए, GECA अनुपात DDFH अनुपात समानुपात PNLJ अनुपात क्वेश्चन मार्क। देखिए, यहां पकड़ने वाली बात क्या है, यदि हम जी तब भी उल्टा हो जाएगा, या नहीं तो इधर से हम चलेंगे इधर की ओर, तो हम उतना नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, बन सकता है उस पर भी, बी के बाद CDEFG 5 पे जाना है, डी के बाद E 1 पे जाना है, F के बाद फिर उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इससे बेस्ट ये होगा कि आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे सॉलिड मिल रहा है, ए के बाद डी अंतिम चरण से, सी के बाद डी अंतिम चरण से, सॉरी एक का अंतराल, ई के बाद एफ अंतिम चरण से, जी के बाद एच। बस आपको भी यही काम करना है, अंतिम से ही इसमें भी लेना है। पी एन एल जे है ना, तो आप जे के बाद के, एल के बाद एम, एन के बाद ओ, पी के बाद क्यू, बस आपका आंसर KMOQ हो गया। आपको बस कंडीशन को चेक करना है कि कंडीशन किस हिसाब से चल रहा है इसका। बस कंडीशन एनालाइज कह रहा है कि आपको इसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा आगे वाला का, तभी आगे जाके आंसर मिल सकता है। तो आया ये समझ में आ गया कि हमने अंतिम से लिया, इसी प्रकार यहाँ भी अंतिम से लिया जाएगा। जे के बाद के आता है, एल के बाद एम, आपको देखना है तो ऑप्शन देख सकते हैं KMOQ ऑप्शन नंबर ए। आया तो ये समझ में आ गया। चलिए अगला टाइप देखते हैं इसी में। देखिए अगला टाइप है ABEF अनुपात IJMN समानुपात CDGH। हो गया, ये रहा आपका क्वेश्चन। अब चलिए इसी टाइप से हम क्वेश्चन सबको आगे बढ़ा रहे हैं।
अब देखिए यहाँ पे है ए बी सी डी, अब देखिए यहाँ पे ई एफ। अब उतना दूर मत जाइए, अगर इसका इससे मिलान कीजिएगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ए बी का अंतर 1 का हो रहा है, ई एफ का अंतर 1 का हो रहा है, आई जे का अंतर 1 का हो रहा है, और एम एन का अंतर 1 का हो रहा है। इसमें आ जाइए, सी डी का अंतर 1 का हो रहा है, जी एच का अंतर 1 का हो रहा है। अब आपको ऐसा ऑप्शन को पकड़ना है जिसमें अंतर 1 का ही हो। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन है आपका जे के एन पी, ऑप्शन बी में है के एल एम क्यू, सी में है जे के एम एन, जे के एम एन, डी में है के एल ओ पी। अब आपको देखिए कंडीशन क्या, देखिए आपको ध्यान देना होगा कंडीशन को, यहाँ पे थोड़ा सा आप फंस सकते हैं। जे के बाद के आता है, एन के बाद ओ आता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। के बाद एल आता है, एन के बाद ओ आता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। जे के बाद के आता है, के बाद जे के बाद के, एल के बाद एन, ये हो सकता है। लेकिन के बाद भी एल आता है, ओ के बाद भी पी आता है। लेकिन आपको कंडीशन क्या चेक करना है, ये देखिए ए बी ई एफ बढ़ते जाना है, आई जे एम एन, सी डी जी एच, एच के बाद क्या आता है, एच के बाद आई जे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो जे के एम एन आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 के क्वेश्चन है दोस्तों। इसी प्रकार से मैंने क्वेश्चन सारा करा दिया, और अनेक प्रकार के इसी टाइप के क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो चलिए, वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। इसी प्रकार के अनेकों क्वेश्चन है आपको बनाना है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन आपको, अगर आप लोग आंसर दे देंगे, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे देते हैं ताकि आप लोग को लगे कि हम बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन लेकर आ, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, डी सी ई एफ अनुपात क्यू पी, सॉरी पी है, आर एस समानुपात एक्स डब्ल्यू वाई जेड। इसके आगे क्या आएगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। आप उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फटाफट इसको एनालॉजी खत्म कीजिए। इसके बाद जो रैंकिंग वाली चैप्टर सब है और सब बाकी सब चैप्टर है, उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट बाकी है दोस्तों, वो सब करवाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।